ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण में आगे सुनिए। दक्ष यज्ञशाला में शिव का भाग ना पाकर देवी सती अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंदकर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा आनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कोपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उसी समय शिव जी के पार्षद सती का अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद जो बड़े भारी बलवान थे अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के से वे सभी वीर युद्धपति बारंबार उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। कितने ही पार्षद तो वहाँ शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथगण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। तब भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए एक यजुर्मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋषुभ नामक सहस्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे प्रकट हो गए। उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थीं। उनके हाथ प्रमथगणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ। इसी बीच वहां पर एक आकाशवाणी हुई और उसने कहा, रे दुराचारी दक्ष, यह तूने कैसा अनर्थकारी काम कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है। वे सती देवी समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे जगन्माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप में सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई है। ऐसी महिमा वाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। दक्ष बड़ा दुराचारी और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया था। यज्ञ में भाग न देकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की
बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावंश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहाँ मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और उन सबको भय पहुँचाते हुए वेगपूर्ण उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्रबल का सामना न कर सके। इस प्रकार प्रमथगणों ने सारी घटना शिव को बताई। पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने तुरंत नारद जी को वहाँ स्मरण किया। स्मरण करते ही नारद जी वहाँ तुरंत पहुँच गए और शंकर जी को भक्तिपूर्ण प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं के बारे में नारद जी से पूछा। नारद जी ने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबाली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं। वीरभद्र भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को तेज नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? मैं समस्त लोगों को उलट पलट दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव ने कहा, वीरभद्र, मेरे पार्षदों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें आज भी सहसा भस्म कर डालना। महेश्वर के इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र ने महेश्वर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए वहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमथगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1,000 भुजाएं थी। शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था। उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे। सहस्रों हाथी उस रथ के पार्श्वभाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहाँ से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। ऐसे समय में देवताओं को भी बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दिशाएं मलिन हो गईं। बिजली और अग्नि के समान दीप्तमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई और बोली, भगवान हर की ओर से
आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता है। दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। तब श्रीहरि ने कहा, दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आ जाती है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गया। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। ये वीरभद्र भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। उसी समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकतापूर्वक खड़े रहे। वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। उस समय वहाँ विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्रीहरि अर्थात विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, दक्ष अज्ञानी है, कर्मकांड में ही उसकी निष्ठा है। उसने मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ। तब महाबाहो वीरभद्र ने हंसकर कहा, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। जैसे शिव हैं वैसे आप हैं। तब विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तदनंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु भी वहाँ से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मापुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गया। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। श्रीद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदनंतर वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृत कार्य हो तुरंत ही वहाँ से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमदगणों का अध्यक्ष बना दिया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।